हेलो बच्चों। बेटा हम कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 3.2 उस दिन परसों मैंने आपको फार्मूले बताए थे। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है अननोन की। अननोन देखो, अगर ये फिगर ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। अगर अननोन देखो तो आपका ये एक्स बाहर वाला एंगल है। ये कौन सा है? बाहर वाला एंगल है। देखो आपको अगर ध्यान से देखो, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर वाला एंगल है, ये बाहर वाला है, और ये भी कौन सा है? बाहर वाला एंगल है। इसका मतलब अगर आपको बाहर वाला एंगल निकालना होगा तो आपको जितने भी एंगल दिए गए हैं सारे बाहर वाले एंगल दिए गए हैं, बाहर वाले, आउटसाइड, बाहर की तरफ, अंदर। और इन इन एंगल्स को हम, ये जो एंगल, इनको इंटीरियर बोलते हैं। इसको, ये इंटीरियर होगा, ये इंटीरियर होगा, ये इंटीरियर होगा। ये बाहर वाले क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल। बेटा मैंने आपको बोला था कि पॉलीगन कोई भी हो, चाहे उसकी दो साइडों की तो पॉलीगन होती ही नहीं है, 3 साइडों की होती है कम से कम। ट्रायंगल सबसे छोटी पॉलीगन है। तो चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम कभी भी चेंज नहीं होता है। एक्सटीरियर एंगल जितना, जैसी मर्जी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 360 होता है। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तो इसका मतलब ये बाहर जितने भी एंगल है, वी नो दैट एक्सटीरियर, यही लिखा मैंने कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू किसके बराबर होता है? 360 के। ठीक है, अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये जो बाहर वाले एंगल जितने में जब मैं इनको जोड़ूंगा तो इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए? 360 के। तो ये पहला एंगल देखो, मैंने एक्स लिख लिया। अब बेटा ये देखो, यहाँ ये था अंदर वाली तरफ से, जब ये स्केयर लगा होता है इसका मतलब 90 का एंगल है। अगर अंदर 90 है तो बाहर भी कितना होगा? 90 ही होगा। तो इसलिए मैंने लिखा एक्स प्लस 90। उसके बाद देखो ये 60 था आपका। ठीक है, और ये फिर स्केयर लगा हुआ है, इसका मतलब ये एंगल कितना है? 90 का, और ये कितना है? 70 का। तो यही लिखा हमने, एक्स प्लस 90 ये एंगल, ठीक है, प्लस 60 ये एंगल, प्लस 90 ये एंगल स्केयर था। ठीक है, और ये एंगल कितना है? 70 का, इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 360 के। एक्सटीरियर एंगल, पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम बेटा 360 होता है। इंटीरियर एंगल का सम चेंज होता है। वो हमारा फार्मूला था n-2 इंटू, वो फार्मूला था n-2 इंटू 180 इंटीरियर के लिए। तो एक्सटीरियर के लिए ये हो गया। बेटा इसको जब आप जोड़ोगे तो आपका x प्लस 310 इक्वल टू 360 आएगा। इसको ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो x कितना आ गया आपका? 50 आ गया। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने ऐसे ही करना है। वहाँ भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। सभी एंगल को जोड़ दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा था कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा आपको, ये देखो ध्यान से, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन कैसी है? रेगुलर है। रेगुलर आपको पता है कि उसकी साइडें इक्वल होती हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं, 9 साइड और 15 साइड। मैं सेकंड पार्ट लेके कर रहा हूँ। तो कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अब यहाँ पर एन दे दिया आपको। एन कितना दिया है उसने? 15। इनके एन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब आपको पता था कि एक्सटीरियर एंगल का मैंने उस दिन आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था? कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? 360 डिवाइडेड बाई एन। ये फार्मूला था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाई एन, एन आपको पता है 15। बेटा जो चीज़ पूछी हो, अगर आपको उसका फार्मूला पता है तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होता है। यहाँ पर पूछा था आपको कि आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। क्या बतानी है? नहीं सॉरी, एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास 360 डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको साइड पता है तो हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ साइडें आपको गिवन थी, कितनी थी? 15 थी। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, 360 को 15 के साथ डिवाइड कर दिया, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? कटिंग कर दिया हमने, कितना आंसर है आपके पास? 24 आ गया। इसी तरह आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में भी समथिंग ऐसा ही है। मतलब हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड, एक्सटीरियर एंगल दे दिया है। क्या दे दिया आपको? एक्सटीरियर एंगल दे दिया। नंबर ऑफ साइड को हम एन के साथ लिख रहे हैं, एन आपको निकालना है। तो आपको फार्मूला पता है, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? 360 डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, क्योंकि एन मुझे निकालना है, इसको इधर ले जाओ और इसको इसके नीचे लेके आ जाओ। तो एन में इधर क्रॉस कर दिया, एक्सटीरियर एंगल नीचे लेके आ गया। एन मुझे निकालना था, एक्सटीरियर एंगल मुझे पता था, तो 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल कितना था आपके पास? 24 था। तो यहाँ मैंने 24 रख दिया, कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 15 आ गई। इनके 15, जिस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 24 होगा उसकी साइडें कितनी होंगी? 15। 15 साइडों की वो पॉलीगन होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव ईच इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। अब प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर इंटीरियर एंगल दिया है,
क्या दिया आपको? इंटीरियर एंगल दिया। इंटीरियर एंगल कितना? 165। लेकिन अगर आप फार्मूला देखो तो फार्मूला क्या था हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल का था। तो जब इंटीरियर एंगल होगा, जैसे मान लो मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल मैंने बनाई, इसका ये इंटीरियर है, ये बाहर वाला क्या है इसका? ये वाला एंगल क्या है इसका? एक्सटीरियर एंगल है। इसका मतलब 180 में से जब ये एंगल माइनस हो जाएगा तो आपको कौन सा एंगल मिल जाएगा? बाहर का। क्योंकि मुझे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक्सटीरियर एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यही किया। इंटीरियर एंगल 165 दिया था, एक्सटीरियर एंगल क्या कर दिया? 180 में से 165 को माइनस कर दिया, कितना आ गया? 15 आ गया। एन मुझे निकालना था, नंबर ऑफ साइडें। तो वी नो दैट, फार्मूला आपको पता है। फार्मूला क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एन। क्योंकि एन मुझे निकालना है, एन को मैं इधर ले गया और एक्सटीरियर एंगल को इसके नीचे ले गया। 360 को डिवाइड कर दिया किसके साथ? 15 के साथ। जब 15 के साथ मैंने डिवाइड किया, कटिंग की, तो एन की वैल्यू कितनी आई? 24 आई। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो बेटा आज आप लोगों ने इतना ही करना है, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों ने कि फार्मूला सबसे पहले जो पूछा जाता है उसका रफ साइड में फार्मूला लिखो। तो फार्मूले से आपको क्लियर होगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है, लेकिन मुझे इंटीरियर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक्सटीरियर। तो मैंने अभी आपको ये फिगर बना के बताई ट्रायंगल की। ये इसका इंटीरियर एंगल है और ये इसका क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये देखो लीनियर पेयर बन रहा है। अगर 180 में से ये माइनस होगा तो आपके पास कौन सा एंगल बचेगा? बाहर वाला। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन मैं अगर इंटीरियर एंगल दिया हो तो एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 180 में से उसको क्या करो? माइनस कर दो, तो आपको कौन सा एंगल मिल जाएगा? एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। उसके बाद इसको क्या करो? सिंप्लीफाई कर लो। थैंक यू।